वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें सेट वन में कुछ क्वेश्चन किए थे, तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो जरूर देख लेंगे। आपको इस चैनल में भी मिल जाएगा और ये फेसबुक में भी मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है पिंटू फैमिली ब्लॉग, जिसमें से 400 प्लस सब्सक्राइबर है। तो 400 प्लस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद सेट वन में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके नेक्स्ट से अभी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2.5 का वर्ग होगा। देखिए 2.5 का वर्ग क्या होगा, आप इसको बहुत ही शॉर्ट तरीका देखिए इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, बट इसमें हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे। देखिए 2.5 इंटू 2.5 वर्ग मीन्स क्या, 2 पर मल्टीप्लाई, और वो भी शॉर्टकट मात्र 1 सेकंड में। देखिए 5 5 25 डायरेक्ट 25, और 2 में प्लस 1 कर लेंगे तो 2 1 3 2 6 डायरेक्ट, और 1 1 एक बीच के बाद इधर पॉइंट है तो एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद ले आएंगे पॉइंट। यानी कि जिस ऑप्शन में 6.25 है उसको क्या कर देंगे हम लोग, टिक। तो टिक कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा आंसर। सही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 और 0 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। देखिए -2 और 0 के बीच, -2 और 0 के बाद क्या होता है ये बताइए आप, कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, कौन सा बड़ा है ये आप पहले बताइए। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि -2 यानी ये कर्ज में है, लेकिन हम किसी से 2 रुपए लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कर्ज, और किसी से 1 रुपए लेंगे तो क्या कहलाएगा, कर्ज। लेकिन कम कौन सा है, 1 रुपए कर्ज वाला या 2 रुपए कर्ज वाला? 2 रुपए तो 2 रुपए देना पड़ेगा, इसको 1 ही रुपए देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, मतलब -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है। तो इसमें आंसर यदि -1 होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसमें नहीं होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि माइनस देके कुछ कोई ऑप्शन में हो 17/18 करके। ठीक है, तो वो समझ जाना, जिसमें माइनस लगा हुआ है उसी को टिक करना है। इसमें देखिए 3 ठो दिया है प्लस वाला और 1 दिया माइनस वाला, तो उसी को क्या कर देंगे हम लोग, टिक। तो क्या हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 का घनमूल। तो बताओ 64 का घनमूल क्या है। 64 जो है किसका घनमूल है, 64 जो आप जानते होंगे कि 64 जो है 64 किसका घनमूल है। देखिए ऐसे करके आप जानते होंगे, 4 को देखिए 16 टाइम में, फिर देखिए 4 को 16 4 बार में, यानी कि घन में होता है 3, वर्ग में होता है 2 का जोड़ा। तो इसमें 3 का जोड़ा देखिए 4 4 4, जब 3 का जोड़ा मिल गया तो निकलता है केवल 4। तो यदि 4 का क्यूब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, है ना। इसका आंसर हो जाएगा -1, लेकिन यदि नहीं होगा तो ये भी आंसर करेक्ट है, -17/18। ठीक है, नेक्स्ट है 64 किसका घन है, 5 का घन पहले हो। 5 का जब घन पूछेगा ना कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार, 3 बार, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 5 25 25 25 बचे 125। जिस ऑप्शन में 125 दिखेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, टिक, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 किसका घन है। बताइए 64 जो है किसका घन है। अभी हम लोग देखे थे 64 किसका घन है, 4 का। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या मतलब क्या, इसमें 3 ठो पूर्ण घन होगा, जैसे कि 64 25 और क्या क्या ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, 64 25 और 125 है ना, ये ऑप्शन में है, और एक ये ऑप्शन में है 21, जो कि आपको दिख रहा होगा। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 4 से देखिए 64 आ जाएगा। इसको 5 ये 5 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 5 × 5 × 5, ये 5 का क्यूब है। और ये जो है 27, आपको दिख रहा होगा कि 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। जैसे देखिए 3 × 3 × 3। तो बताइए इसमें 25 एक स्क्वायर है, ये किसी का घन नहीं है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर 25। देखने बोलना है किसका घन संख्या नहीं है, आप देखना पड़ेगा नहीं भी, कि नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नहीं को गौर से देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तभी आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। ज्यादा मार्क्स आएगा तो हाईएस्ट मार्क्स आएगा, हाईएस्ट मार्क्स तभी ना आगे पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्यूब रूट 125 का मान होगा। अभी बताएं
क्यूब रूट 125 किसका होगा भाई? देखिए यहाँ पे 125, अब 5 को ऐसे तोड़िएगा 125 को, कि 5 का टेबल में 25 बार में आएगा, फिर 5 को तोड़िएगा 5 बार में, यानी कि 3 का पेयर बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। क्या होगा? आंसर विल बी 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 8 की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 8 के घन, पहले 8 का घन करना, मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8। देखिए इसका सॉल्यूशन, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की 64, 64 अट्ठे 512। तो देखिए इसका अंक, इकाई अंक कौन सा होता है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पढ़े होंगे आप बचपन में, है कि नहीं? तो इसका अंक, इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा भाई? इसका इकाई अंक होगा 2। इसका आंसर क्या होगा? इकाई अंक 2। क्यों हुआ 2? क्योंकि देखिए 512 में इकाई अंक क्या है? 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। इस ऑप्शन में 2 होगा, उसको हम लोग करेंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 हो तो a के पावर b माइनस b के पावर a का मान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 9 में भी काम आएगा, 10 में भी काम आएगा, 11 में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आगे भी काम आने वाले हैं, जो भी आगे काम आता है तो उसको ध्यान से देख जाइए। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे a के पावर b, बताइए a का वैल्यू क्या है? -1, यहाँ पे पुट करेंगे -1 के पावर b का वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे करेंगे 2। ये समझ में आ गया? अब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, अब b का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पे करेंगे 2। अब पावर में क्या है? a का पावर में क्या है? -1, तो -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब -1 को 2 बार गुना करना है, -1 को 2 बार गुना करना है, ये क्लियर? जैसे हम लोग करते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 को 2 से गुना करते हैं, करते कि नहीं? इसी तरह -1 तो पावर में 2 है, इसको पावर में कहते हैं या घात, तो इसको 2 बार किए माइनस, अब 2 के पावर -1 है, इसको चेंज करना पड़ेगा, जब माइनस को चेंज करते हैं चेंज होकर क्या आ जाएगा? -1/2। ये हो जाता है, इसके पावर में -1 है, तो जब इसके पावर में -1 है ना, यदि रहता 2 के पावर 1 तो खाली 2 लिख देते, है कि नहीं? 2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो माइनस देने के लिए, हटाने के लिए इसका चेंज हो जाता है, ऊपर इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1, ये पता है, ये ऊपर अंश नीचे में हर, तो हर में 1 छुपा रहता है, इसको जब माइनस लगेगा तो माइनस को चेंज कर देंगे, 1 ऊपर 2 नीचे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 बन जाए 1, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, जानते होंगे, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? अब तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इसीलिए हम प्लस नहीं लिखे। अब देखिए -1/2, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 2 2, तो 2 1 2, माइनस 2 1 2, 1 1 1, यानी कि 2 में 1 चला गया, कितना बचेगा? 1/2। जिस ऑप्शन में 1/2 है बस उसको करेंगे हम लोग करेक्ट, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मान क्या होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन भी VBI है, ये आपके एग्जाम में आएगा, बिना कहे पूछे किसी के पावर 0 होगा तो कभी भी 0 आंसर नहीं होगा, इसका कमेंट कीजिए आंसर आप अपना। 10 के पावर 0 कौन कौन कहता है इसका आंसर 0 होगा? यदि जो जो कहता है इसका आंसर 0 होगा वो कमेंट कीजिए, कौन कौन कहता है कि आंसर 0 होगा, है ना? तो इसका आंसर 0 भाई नहीं होगा, इसीलिए आप कभी गलती नहीं कीजिएगा, इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए ना, यही गलती को ठीक करने के लिए आप लोग कर देंगे 0 तो बन जाएंगे एग्जाम में हीरो, बट बाहर आएंगे तो बोलेंगे हम तो कर दिए 0, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर 0 जब भी लिखा हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है? किसी के पावर 0 बोलेगा, a के पावर 0 तो बोलना 1, b के पावर 0 बोलना 1, 3 के पावर 0 बोलना 1, 5 के पावर 0 बोलना 1, x के पावर 0 बोलेगा तो 1, 10 के पावर 0 बोलेगा तो 1। यहाँ पे क्या है? 10 के पावर 0, तो आंसर क्या ठोक के आना है? 1। क्या ठोक के आना है? 1। बोलो 1, बोलो 1, हाँ ऐसे बोलना है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 3 के पावर 0 अभी बताएं कि 1 के पावर 0 क्या होगा? 1, 2 के पावर 0 क्या होगा? 1, 3 के पावर 0 क्या होगा? 1। तो बस यहाँ पे आप अपना अप्लाई कर दीजिए, जो भी पढ़े अभी क्या पढ़े भाई? 3 के पावर 0 तो 1, 4 के पावर 0 तो 1, प्लस 5 के पावर 0 तो 1, यानी कि 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3।
और कोई कर देना तुम लोग 0, तो हो जाएगा तुम्हारा भी मार्क्स मिलेगा 0, है ना। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा इसका 3, इसका आंसर 3 है, 0 नहीं बने। 0 कभी भूल से नहीं करना, ठीक है। पावर में लिखा रहेगा 0 कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर ठोक के आना 1। जब ऐड रहेगा तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x के पावर m into x के पावर n इक्वल टू क्या होगा x के पावर 1। ये एक आपका फॉर्मूला है, क्या है भाई, x के पावर m। देखिए x के पावर m और x के पावर क्या है n इक्वल टू क्या होगा, देखिए x क्या है, कॉमन है, आपको कॉमन लेने आता होगा। तो x क्या है, कॉमन, यहाँ पे m है, ये n है, तो इसको कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, m प्लस n। देखिए ये क्या हो गया आंसर, यहाँ पे जिस ऑप्शन में होगा x के पावर में m प्लस n, तो जिसमें m प्लस n होगा वो होगा हमारा आंसर। तो देखिए आंसर क्या है, m प्लस n या m माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 का मानक रूप क्या है, 100 का मानक रूप क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 100 का मानक रूप, इसका आंसर क्या होगा भाई, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके पहले हम लोग मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, यही आपका 100 का मानक रूप हो गया, है ना। माइनस में रहेगा तो माइनस में नहीं कीजिएगा, माइनस में भी ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 × 10 के पावर समान रूप क्या है। 8 × 10 के पावर 3 के समान रूप क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये क्या किया है, 8 और 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 अभी बताएं आपको कि माइनस में रहेगा तो क्या आ जाएगा नीचे। तो 10 के पावर 3 मतलब एक देखिए कितना जीरो, 3 जीरो है कि नहीं, अभी बताएं। यहाँ पे देखिए 10 के पावर 3, जब 10 के पावर 2 रहता है तो 100 आ गया, है ना। जब 10 के पावर 3 तो 1000 आ जाएगा, 3 जीरो। तो देखिए अब इसको 1000 को 8 से भागा दीजिए, किसको किसको आता है, लाइक कीजिए, जिसको जिसको आता है थम्स अप करिए, है ना। जिसको जिसको भी आता है ये डिवाइड, उसको थम्स अप करना है, मतलब अपना अटेंडेंस बताना है कि हमको आता है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार 0 पॉइंट लेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या 0, इमेजिन करो, फिर यहाँ पे एक बार लेंगे क्या 0 टाइम में, फिर आएगा 0 टाइम में, फिर आ जाएगा 8 टाइम में। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.008, जिस ऑप्शन में होगा वो क्या होगा आंसर। कैसे, देखिए आपको डिवाइड करने आता है, नहीं आता है, देखिए यहाँ पे 1000 को 8 को डिवाइड करना, पहले लेना पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 1 जीरो, फिर भी नहीं डिवाइड आएगा तो फिर लेंगे 0, फिर आ जाएगा 0, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर लेंगे 0, फिर आ जाएगा 0। तो 1000 रखे 8000, यानी कि 8000 है कि नहीं, अब कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0.008। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या इतना का मानक रूप क्या होगा। इसमें मानक रूप जब पूछेगा तो क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 36 बाई -24 है, तो इसको काटिए। कौन सा टेबल में कौन सा पहाड़ा में दोनों आता है, 36 और 24 दोनों आना चाहिए, तो 12 का टेबल में दोनों आता है, तो 12 दिया 36, 12 दूना 24। पहाड़ा भी याद रखना भाई, किसको किसको आता है 20 तक पहाड़ा, आप कमेंट करिए, नहीं तो फिर थम्स अप दबाइए, जिसको जिसको भी आता है, हम अभी पता चल जाएगा किसको किसको आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बाई -2। चलो हो गया आंसर, जिसमें 3 बाई -2 आंसर होगा, इसको क्या किया हम लोग काटे, कौन सा पहाड़ा से, 12 का पहाड़ा से। और जिस पहाड़ा से काटेंगे एक ही पहाड़ा से काटेंगे, आप 2 का भी काट सकते हैं, 3 का भी से भी काट सकते हैं, 4 का भी से काट सकते हैं, लेकिन दोनों कटना चाहिए। फिर जब काटेंगे तो फिर कटेगा, फिर जब काटेंगे तो फिर कटेगा, लेकिन आंसर यही आएगा, जिस ऑप्शन में ये होगा उसी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 × 1, अभी क्या बताएं, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, तो आंसर तो प्लस में आएगा, प्लस लिखे या नहीं लिखे एक बराबर, बताओ 5 से कम क्या होता है 5, यानी 5 बन जाए 5, आंसर क्या होगा 5। डन, तो यानी कि 5 से कम 5, आंसर 5, प्लस नहीं लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो गया 5। अब बताना ये कि 52a + 3a4 / 890 में a का मान क्या है। तो a का मान यहाँ पे फाइंड करना है, तो चलिए a का मान हम लोग फाइंड करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है भाई,
तो गाइस बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, है ना। इसके बाद आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए और ध्यान दीजिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल में पिंटू फैमिली ब्लॉग्स में नहीं सब्सक्राइब किए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी क्लास 9 8 का एग्जाम होने के बाद क्लास 9 का भी शुरू से एंड तक यहीं से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।